धनबाद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का डिजिटाइजेशन 100% पूरा होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती उन लाखों मतदाताओं की है जिनके फॉर्म जमा नहीं हो सके या जिनका सत्यापन अधूरा रह गया। ऐसे मतदाताओं के लिए 5 अगस्त से दावा आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। अब कितने लोग सूची से बाहर हैं और उन्हें क्या करना है, इसको लेकर प्रयास किए जाएंगे। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर धनबाद जिले में डिजिटाइजेशन और फॉर्म वितरण का कार्य 100% पूरा कर लिया गया है। जिले के 21,15,997 मतदाताओं में से 16,52,203 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो गया, जबकि 4,63,794 फार्म अब तक जमा नहीं हो पाए। प्रशासन के अनुसार इन मामलों के लिए 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा आपत्ति की प्रक्रिया चलेगी, यानी कि इन महीनों में 5 अगस्त से 4 सितंबर तक जो भी लोगों के फॉर्म छूट गए हैं वो लाकर दावा आपत्ति के माध्यम से प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। धनबाद जिला प्रशासन ने एसआईआर अभियान की प्रगति को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि फॉर्म वितरण और डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। हालांकि करीब 4,63,000 फॉर्म जमा नहीं हो सके। जिला प्रशासन का कहना है कि इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें लगभग 61,000 मतदाताओं की मृत्यु हो गई है। 24,000 डुप्लीकेट नाम है, मतलब एक के बाद एक नाम, यानी कि एक जगह नाम है फिर दूसरी जगह भी नाम है, तो 24,000 डुप्लीकेट नाम है। 1,73,000 मतदाताओं का सत्यापन के दौरान अनुपस्थित मिले, यानी कि वो ट्रेसलेस हैं। 1,73,000 जो मतदाता हैं वो नजर ही नहीं आ रहे हैं, गायब हैं। जबकि 1,84,000 मतदाताओं का दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं, यानी कि 1,84,000 मतदाता कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जिसके कारण इतना जो है कि समस्या हो रही है। और ये माना जा रहा है उनका कहीं नहीं मिलना, ये माना जा रहा है कि दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। वहीं करीब 20,000 मतदाता ऐसे हैं जो कि फॉर्म नहीं जमा किए, उनके पीछे का कोई कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने पूरे मामले पर बताया कि जिन मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं उनके लिए 5 अगस्त से 4 सितंबर तक का दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। इस दौरान सभी पात्र मतदाता अपने संबंधित बूथ पर बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का किसी कारणवश अब तक एसआईआर नहीं हो पाया है वे भी दावा आपत्ति की अवधि के दौरान निर्धारित 12 वैध दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज के साथ अपने बूथ पर पहुंचकर आवेदन कर सकते हैं। दावा आपत्तियों का निपटारा 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं 18 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर दावा आपत्ति के दरमियान बीएलओ से जाकर संपर्क कर सकते हैं। एसआईआर का डेटा हम लोग आज लेके बैठे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज जो है हम लोग फाइनल एसआईआर का काम कल ख़त्म हुआ। 20 जून से लेकर 29 जून तक प्रशिक्षण शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोगों का काम 30 जून से लेकर 29 जुलाई कल तक बीएलओ का घर घर विजिट करना, एनुमरेशन फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कलेक्शन के बाद डिजिटाइजेशन, जो फॉर्म्स वापस नहीं आए वो किस कारण से आए, वो एसडीडी के किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी का कैटेगराइजेशन, ये सब कार्य हुआ। और अभी मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन भी हम लोगों का ख़त्म हो गया है। टोटल कुल मतदान केंद्र बढ़े भी हैं। धनबाद में अग्नि प्रभावित होने की वजह से कई बूथ बंद भी हुए हैं, जैसे झरिया में 9 हुए हैं, सिंदरी में 1 हुए हैं, ऐसे करके अलग अलग क्षेत्रों में कुछ बंद भी हुए हैं। लेकिन रैशनलाइजेशन अब काफ़ी बूथ बढ़े हैं। बढ़ने का मूल कारण है कि जहाँ भी 1200 से ज़्यादा वोटर था उसको हम लोगों को तोड़ना था, ताकि वोटिंग में परेशानी नहीं हो, एक दिन में समय से ख़त्म हो जाए। तो वो रैशनलाइजेशन, बूथ रैशनलाइजेशन भी ख़त्म हो गया। अभी हम लोग का 5 अगस्त को जो है प्रथम प्रारूप मतदाता सूची ड्राफ्ट रोल जो है वो पब्लिश हो जाएगा। वो हम लोग सभी सरकारी ऑफिसेज़ के प्रीमाइसेस में डाल देंगे और उसके तुरंत बाद से हम लोगों का शुरू हो जाता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड। क्लेम्स वो क्लेम्स हैं जिनको लगता है कि उनका ड्राफ्ट रोल में पब्लिकेशन में कोई इशू है या अदरवाइज़ किसी तरह का इशू है, एसडीडी में उनका नाम गलत चढ़ा है या जो भी चढ़ा है वो क्लेम कर सकते हैं स्वयं। ऑब्जेक्शन वो कैटेगरी है जिसमें किन्हीं को लगता है कि किन्हीं और का गलत चढ़ा हुआ है, कोई और के लिए भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उसकी सुनवाई ERO स्तर से होनी है। कुछ AEROs को भी एम्पावर्ड किया जा रहा है क्योंकि संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है ASDDF की। क्लेम्स ऑन ऑब्जेक्शन का कुल पीरियड जो है वो 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक है और दावों का निपटारण जो है वो हम लोगों को 3 अक्टूबर तक कर देना है और फाइनल रोल जो पब्लिकेशन है वो 7 अक्टूबर का है।
विधानसभा वाइज अगर हम लोग देखें तो कुल वोटर्स तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में 21,15,997 थे, और विधानसभा वाइज भी देखें तो अलग अलग विधानसभा का लगभग 3 से 4 लाख वोटर्स थे। सबसे ज़्यादा धनबाद में 4,76,000 वोटर थे। अब उन वोटर्स में जो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% था। जितना वोटर हम लोगों के लास्ट इलेक्शन में थे रोल में, उन सभी को हम लोगों ने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया। सभी बीएलओ घर घर जाकर 3-3 बार घर जाकर कोशिश की है फॉर्म देने का। अगर कोई उपलब्ध नहीं है तो उसके फैमिली मेम्बर को देने का, पड़ोसी को देने का, ये सब करके हम लोगों ने सारे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट की और उनसे फॉर्म्स फिर वापस लिया। कलेक्शन हुआ, कलेक्शन के बाद उसका डिजिटाइजेशन हुआ। डिजिटाइजेशन की संख्या अगर देखेंगे तो हम लोग 16,52,203 फॉर्म्स डिजिटाइज हो चुके हैं। और अनकलेक्टेबल फॉर्म्स मतलब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट तो हुए, फैमिलीज़ ने रिसीव भी किए, किसी को दिया था उन लोगों ने 3 दिनों में, पर वो वापस नहीं आए भर के। वो कुल 4,63,794 है। तो 4,63,000 आप कह सकते हैं फॉर्म्स जो है, वोटर नहीं कहेंगे हम, फॉर्म्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए तो वो वापस हमें नहीं मिले। उस 4,63,000 का अगर आप कैटेगराइजेशन करेंगे तो उसमें कुछ एब्सेंट हैं, कुछ शिफ्टेड हैं, कुछ डेथ है, कुछ डुप्लीकेट है, और कुछ जो है अदर्स की कैटेगरी में वो फॉरेन नेशनल हो सकते हैं या फिर कोई और कारण से उन्होंने जमा नहीं किया। तो हम लोगों का जो 4,63,000 का ब्रेकअप है उसमें से एब्सेंट जो है 1,73,000, शिफ्टेड 1,84,000 और डुप्लीकेट 24,000, डेथ जो है 61,000 और अदर्स की कैटेगरी में 20,000 है। यही जो 4,63,000 है इस पर ही, और अदरवाइज इससे अलग भी कोई है तो उसको हम लोग को डील करने के लिए ये महीना का समय मिलता है, जिसमें हम लोग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पे एक एक फॉर्म पर, एक एक वोटर पर जो है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस की प्रक्रिया करेंगे। इसी तरह से अगर आप एग्जैक्ट बात करेंगे तो अभी जो हम लोग डेटा देख रहे हैं एब्सेंट और शिफ्टेड दोनों का, तो एब्सेंट में सबसे ज़्यादा धनबाद में मिले हैं 90,341, और शिफ्टेड में सबसे ज़्यादा झरिया में मिले हैं 48,500, जो इस बात का द्योतक है कि फायर इफेक्टेड एरिया से लोग शिफ्ट हुए हैं। अब जो न्यू टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स बढ़ने की बात है वो हम लोग जब तक ये फाइनल रोल पब्लिकेशन नहीं होगा नहीं बता पाएंगे, बट मुझे जो लगता है कि ये शिफ्टेड वाले वोटर्स जो हैं वो शायद बलियापुर विधानसभा में जहाँ टाउनशिप बना है, हाँ सिंदरी विधानसभा में जहाँ टाउनशिप बना है बलियापुर का, वो बेलगड़िया है, कर्माटांड है, उसमें लोग आए हैं। उन लोगों का फ्रेश एनरोलमेंट हुआ होगा या अभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में होगा या अदरवाइज होगा, तो वो हम लोग को दिखेगा। शिफ्टेड वाले जो 5 तारीख वाला का एड्रेस वगैरह चेंज होने की प्रक्रिया कर सकते हैं? शिफ्टेड वाला हाँ, जैसे झरिया में इनका भी ऐसा है प्रक्रिया हुआ है, और 5 तारीख को जो चाहते कि सिंधी विधानसभा वगैरह थी। हाँ कर सकते हैं, वो तो वही तो क्लेम तो वही है उनका, वो क्लेम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद सुनवाई में जैसे जैसे आएगा हम लोग उसको एनरोल करना है नहीं करना है वो फिर पदाधिकारी का है, डॉक्यूमेंटेशन कहेंगे। अभी 1 महीने का समय है, उनको वापस आ जाना चाहिए, फॉर्म में साइन करके जमा कराना चाहिए। किसी को रिसीव अगर नहीं हुआ फॉर्म जमा किया या सबको मिल गया? नहीं, हम लोग 100% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। रिसीविंग हाँ, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 100% हुआ है। अब जिसको नहीं मिला है वो या तो फ्रेश वोटर है 18 साल वाला, या ऐसा वोटर है जो कभी वोटर था ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो जो लास्ट चुनाव हुआ है उसमें जो रोल था उस रोल के हिसाब से जो संख्या थी सबको हम लोगों ने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो छुटे हुए हैं उनके लिए कुछ कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि थोड़ा एक अच्छा मौका आपके पास ऑलरेडी था, जिसमें बीएलओ आपके घर आ रही थी, आपसे फॉर्म भरवा रही थी, फिर आप जमा कर रहे थे उसका डिजिटाइजेशन, की बहुत अच्छी प्रक्रिया थी। मैंने खुद भी किया है, मेरा भी वोटर आईडी दूसरी जगह का था, मैंने भी अपना वो कराया है SIR की प्रक्रिया में फॉर्म लेकर बीएलओ से, बीएलओ घर आई और सबकी। तो एक अच्छा मौका था सभी के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मौके को अगर किसी कारण से रह गया है, आप कहीं बाहर हैं या फिर किसी कारण से फॉर्म नहीं जमा कर पाए हैं, तो आप अपने क्लेम्स में, आपका वोटर में नाम था लेकिन इस बार आपका नहीं है ड्राफ्ट रोल में, तो आप ज़रूर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो पीरियड है उसमें ज़रूर क्लेम करें, और किसी के माध्यम से ही क्लेम करा सकते हैं तो करिए, ताकि हम लोग उसको एक बार सुनवाई तो कर सकें और आपको एनरोल भी कर सकें। जिला प्रशासन ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराएं, और यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो दावा आपत्ति दर्ज कर अपने नाम को अंतिम मतदाता सूची में सुनिश्चित करें। इससे आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जा सकेगा। देखना होगा 100% कार्य कितना बेहतर धरातल पर देखने को मिलता है और योग्य मतदाता कितने जुड़ते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।